हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वन एंड ओनली रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल का दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए दोस्तों कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक कल बड़ा इवेंट होने वाला है। वो है दोस्तों रिलायंस का एजीएम। जी हाँ दोस्तों, एनुअल जनरल मीट होने वाली है कल रिलायंस की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, पूरे मार्केट को, इंडस्ट्रीज को। यहाँ पर दोस्तों इवन बिजनेस इंडिविजुअल्स को और इन्वेस्टर्स को इसका काफ़ी इंतजार रहता है, क्योंकि दोस्तों एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती है कि एजीएम में, रिलायंस के एजीएम में यहाँ पर कुछ ना कुछ धमाका हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमको हमेशा देखने को मिलता है कि पिटारे में से कुछ ना कुछ निकलता है, लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि कल का दिन में सऊदी अरामको डील के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट हमको मैनेजमेंट के थ्रू आती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं। रिलायंस के शेयर में दोस्तों बड़े टारगेट दिए हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, ये टारगेट, इसके पीछे रैशनल क्या है इसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमको शेयर होल्डर यहाँ पर क्या करना चाहिए रिलायंस के शेयर प्राइस में। देखिए, कल हो सकता है दोस्तों तेजी भी आए, और कल पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ज़रूर तेज़ी आ सकती है, लेकिन अगर कुछ दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया मार्केट के, तो कल हमको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट में तेज़ी रहेगी, क्योंकि रिलायंस का दोस्तों कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इसका वेटेज इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि रिलायंस के शेयर में ज़रूर तेज़ी हो सकती है, लेकिन इंडेक्स आपको फ्लैट ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट भी हो सकता है, चाहे बात करें टीसीएस की, इन्फोसिस की, एचयूएल की, या फिर एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में भी दोस्तों आज एनुअल एनुअल जनरल मीट थी। शशिधर जगदीशन जी ने भी यहाँ पर कुछ अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें भी कल लेट्स सी क्या तेजी रहती है या नहीं। तो ओवरऑल बात करें, कल का दिन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है मार्केट में, जिसपे हमारी यहाँ पर अच्छी नजर रहेगी। तो कितने टारगेट हैं, क्या रैशनल है, एज ए शेयर होल्डर आपको क्या करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, और यहाँ पर हमको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव इंसाइट्स आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे, और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है देखिए। तो ये है दोस्तों, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि दे आर बुलिश ऑन रिलायंस इंडस्ट्री शेयर प्राइस। अब इसके पीछे क्या रैशनल है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज ही की ये लेटेस्ट अपडेट है। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग सम बिग अनाउंसमेंट आफ्टर द रिलायंस एजीएम इज रिगार्ड टू रिलायंस सऊदी अरामको डील। जैसा अभी हमने जस्ट बात करी, तो यहाँ पर दोस्तों कल इसी से रिगार्डिंग सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि कल यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको अपडेट आती हुई देखने को मिल सकती है इस डील के रिगार्डिंग। और ये डील आपको पता है दोस्तों, जहाँ पर सऊदी अरामको रिलायंस जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, उसमें कुछ स्टेक यहाँ पर जो है बाय करने वाला है। उसके रिगार्डिंग देखते हैं कल क्या न्यूज़ आती है। तो और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। इन दिस एजीएम मार्केट इज एक्सपेक्टिंग some big announcement in regard to Reliance Saudi Aramco deal and maybe an appointment of Saudi Aramco official in the Reliance Saudi Aramco joint venture। ये तो चलिए हमको मालूम है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। स्पीकिंग ऑन रिलायंस शेयर प्राइस टारगेट, अविनाश गोरखशर, हेड ऑफ रिसर्च ऑफ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी, सेट रिलायंस मैनेजमेंट एज ए हैबिट ऑफ कीपिंग बिग अनाउंसमेंट फॉर इट्स एजीएम। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बात करी कि यहाँ पर बिग अनाउंसमेंट हमेशा रखता है, रिलायंस के एजीएम में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होती हुई हमको देखने को मिलती है। तो कल यहाँ पर देखते हैं, मार्केट is expecting some big announcement coming out after this AGM, when there is an expectation there would be speculation too। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि कल अगर पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन देयर वुड बी स्पेकुलेशन टू, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके रिगार्डिंग हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और क्या इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, 15 से 25% स्टेक यहाँ पर रिलायंस के ऑयल वेंचर में खरीद सकता है सऊदी अरामको, ये तो दोस्तों हमको पता ही है। Highlighting the impact of Saudi Aramco person appointment, Ravi Singhal, Vice Chairman at GCL Security, said once the appointment is announced, an investment to tune 1.25 lakh to 1.50 lakh crore would come to Reliance Industries। तो यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ तक दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ सकता है, और रिलायंस अभी करंटली डेट फ्री है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट साइकिल पूरी हो चुकी है रिलायंस की, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको कल के दिन डिविडेंड भी अनाउंस होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और यहाँ पर अगर टारगेट की बात करें तो दोस्तों 3,000 के यहाँ पर टारगेट दिए हैं रवि सिंघल ने, जो जीसीएल सिक्योरिटीज के हैं। 6 से 9 मंथ का यहाँ पर टाइम होराइजन दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,000 के टारगेट दिए हैं। इस डील के बेसिस पे अगर डील यहाँ पर हो गई तो डेफिनेटली दोस्तों ये टारगेट भी हमको मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया अपडेट। दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पर, रिलायंस रिटेल यूनिट टू ड्राइव आरआईएल नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ सेज गोल्डमैन सैक्स, स्टॉक में सर्ज 7%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कल ही की न्यूज़ है। रिटेल जो है इनका सेगमेंट, ये काफ़ी ग्रो हो सकता है, ऐसा इनका गोल्डमैन सैक का कहना है। और दोस्तों जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया कई बार, जो इनका रिलायंस रिटेल है और जो जियो टेलीकॉम जियो वाला है, जो डिजिटल कंज्यूमर जो बिजनेस है इनका दोस्तों, ये एक ग्रोथ इंजन बनने वाले हैं रिलायंस के लिए, जो आगे इसको बहुत ज़्यादा दोस्तों ग्रोइंग
एंटिटी बना सकते हैं। रिलायंस के एक पूरी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से जनरेट हो सकती है। हालांकि दोस्तों ऑयल टू केमिकल बिजनेस भी इनका अच्छा है, जहाँ पर अब की बार हमने अच्छे खासे EBITDA ग्रोथ देखी है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल में बात करूँ तो ये जो बिजनेस है इनका डेफिनेटली इनके लिए नया ग्रोथ इंजन हो सकता है। देखिए और क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए EBITDA कुड ग्रो 10x ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो 10 गुना यहाँ पर EBITDA ग्रो हो सकता है अगले 10 साल में। यहाँ पर रिलायंस रिटेल की बात हो रही है। और अगर बात करें देखिए रिटेल पेनिट्रेशन इन इंडिया बाय FY20 वी सी ए 6-fold इंक्रीज इन ग्रोसरी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल पेनिट्रेशन इन इंडिया बाय FY30, और जहाँ पर रिलायंस का दोस्तों ऑलरेडी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। मुकेश अंबानी RIL करंटली होल्ड्स 45% मार्केट शेयर इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्पेस, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसका दोस्तों यहाँ पर। और ये रिटेल का दोस्तों जो रिटेल इंडस्ट्री है इंडिया की, जिस प्रकार से पॉपुलेशन है, जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी है, यहाँ पर दोस्तों ये रिटेल तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। यहाँ पर जितने भी प्लेयर आप खड़े कर दीजिए, चाहे डी मार्ट की बात करें, चाहे अमेजोन की बात करें, चाहे रिलायंस की बात करें, दोस्तों मुझे लगता है कि ये सब एक साथ यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाए है, जो मार्केट का शेयर है दोस्तों, वो आराम से यहाँ पर बढ़ सकता है। डेफिनेटली इतना बड़ा मार्केट है ये। देखिए रेवेन्यूज टू एक्सेलरेट की बात करें तो RIL कोर रिटेल रेवेन्यू टू ग्रोथ 36% CAGR ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स टू 44 बिलियन एंड एक्सपेक्ट ई-कॉमर्स रेवेन्यूज टू बी 35% ऑफ टोटल रेवेन्यूज इन FY20 एट 15 बिलियन। तो ये है दोस्तों रेवेन्यू की एक्सेलरेशन की जब बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ये स्टेटमेंट दिए हैं। और डेफिनेटली दोस्तों देखिए ये यहाँ पर जरूर फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन जिस प्रकार से इंडस्ट्री है ये डेफिनेटली अगर इतना भी नहीं ग्रो करेगी तो आराम से दोस्तों 20% यहाँ पर हमको आराम से इसका रिटेल सेगमेंट यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है, EBITDA ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई पहली। दूसरा दोस्तों इनका इंजन है टेलीकॉम बिजनेस। जी हाँ दोस्तों देखिए 5G की जब बात हो रही है, जियो बिगिंस 5G ट्रायल्स इन मुंबई यूजिंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड इक्विपमेंट। तो 5G ट्रायल्स इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। द नेटवर्क वेंट लाइव क्विकली आफ्टर रिसीविंग अ ट्रायल स्पेक्ट्रम फ्रॉम DOT। वी आर यूजिंग बोथ मिड एंड MM वेव बैंड्स विद स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर ऑफ 5G ट्रायल्स इन मुंबई। तो ये दोस्तों ऑलरेडी इन्होंने ट्रायल्स शुरू कर दिया, हालांकि एयरटेल ने भी शुरू कर दिया, लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देखिए रिलायंस जियो एड्स ओवर 79 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर इन मार्च में दोस्तों 79 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर इन्होंने ऐड किए हैं। वहीं एयरटेल की बात करूँ तो एयरटेल ने 40 लाख वायरलेस जो है 40 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, और वोडाफोन ने 10.8। चलिए वोडाफोन को तो इग्नोर ही करते हैं। यहाँ पर दो ही डिओपोली मुझे लगता है कि रहने वाली है, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, 79 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स यहाँ पर ऐड किए हैं। तो ये है दोस्तों इनके दो ग्रोथ इंजन, रिटेल एंड टेलीकॉम। मुझे लगता है कि यहाँ पर दोस्तों अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो अब एज ए शेयर होल्डर हमको क्या करना है दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है। चाहे सऊदी अरब को डील हो ना हो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया रिटेल आर्म जो है, टेलीकॉम आर्म जो है, जो इनका डिजिटल टेक्नोलॉजी में ये दोस्तों अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक्विजिशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आई है इनके रिलायंस में, डेट फ्री स्टेटस ऑलरेडी हो चुका है इनका, और ये डील होती है तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों जो इनके पास कैश आएगा उसको ये अपनी आगे की ग्रोथ में किस प्रकार डिप्लॉय कर सकते हैं। और जिस प्रकार मुकेश अंबानी का बिजनेस माइंड है, ये दोस्तों रिलायंस यहाँ पर आपको डेफिनेटली इधर तो आपको शायद ये ना मिले वापस से, लेकिन हाँ 3000 पे जरूर मिल सकता है, जैसी मेरी भी एक्सपेक्टेशन है। 3000 पे हमको ये जरूर जाता हुआ देखने को मिल सकता है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और आप इन्वेस्टेड हैं तो बेझिझक इन्वेस्टेड रहिए। कल के दिन अगर नेगेटिव कुछ भी आता है तो ये गिरता है, तो दोस्तों आप समझ के चलिए वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जी हाँ दोस्तों, कल बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर किसी भी कारणवश ये गिरता है। और मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ दोस्तों, देखिए मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं है, तो कल ये गिरेगा तो मैं तो यहाँ पर दोस्तों और बाय करने वाला हूँ रिलायंस को, ठीक है। और नहीं गिरेगा तो भैया जो हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं निचले स्तरों से, तो उसका एंजॉय लेंगे, उसका पूरा यहाँ पर हम जो है रैली को एंजॉय करेंगे। और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों इस लेवल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये रीजनेबली वैल्यू अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है रिलायंस का शेयर। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और हर डिप में आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिलायंस में ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो कल के दिन जो भी होता है दोस्तों आपको घबराना नहीं है, रिलायंस में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है। दिग्गज कंपनी है दोस्तों रिलायंस, जिस प्रकार से मुकेश अंबानी यहाँ पर लीड करते हैं अपने बिजनेस को, जिस प्रकार से उनका माइंड है, जिस प्रकार से बिजनेस एक्यूमन है, यहाँ पर डेफिनेटली रिलायंस तो ग्रो करने ही वाला है। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आपका क्या फीडबैक है, थॉट है, मुझ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।